अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से बड़े भैया की आने वाली साहब बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं। मिशेल वानिया को फ़ोन करती है और कहती है अलमीर का रवैया दिन ब दिन उनसे बढ़ता जा रहा है और कारोबार पे भी उनका ध्यान बहुत कम हो गया है। वानिया उसको आगे से कहती है ये सारा कुछ महविश करवा रही है। महविश अलमीर को फ़ोन करती है और हर वक्त से भड़काती रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी इंसान उसके हस्बैंड से ज़्यादा तरक्की करे और आगे बढ़े। उतनी देर में कबीर उनकी आवाज़ सुन के वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है। आगे से वानिया कहती है कि ये महविश भाभी हर किसी को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं। बड़े भैया मैं आपको सबूत देती हूँ। फ़ौरन मिशेल को फ़ोन करती है और स्पीकर ऑन कर देती है। आगे से मिशेल कहती है कि भाभी मैंने आपसे कहा है मैं और अलमीर कभी भी इस घर में वापस नहीं आएंगे, आप क्यों बार बार फ़ोन करके हमें तंग कर रही हैं। अब कबीर को इस बात का यकीन हो जाता है कि महविश ही है जो मिशेल को बार बार फ़ोन कर रही है और मशवरे दे रही है। अब वानिया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। महविश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कबीर से कहती है कि अगर आपने मेरी बात पे यकीन नहीं करना तो मुझे क्या फ़ायदा इस घर में रहने का। वो घर छोड़कर चली जाती है। जोया जब देखती है कि महविश वहाँ से सामान पैक करके घर छोड़ के जा रही है तो वो बड़ी परेशानी से आती है और कहती है कि भाभी आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है आपको। वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, फ़िलहाल मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। ये कह के महविश रोती हुई बैग लेके घर छोड़ के चली जाती है। अब वानिया बहुत खुश है, जो वो चाहती थी वो हो चुका है। वो महविश को इस घर से निकालना चाहती थी और आखिरकार खुद महविश घर छोड़ के जा चुकी है। फरीहा जो सारी हकीकत जान चुकी होती है वो शुएब से बड़ा झगड़ा करती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहा था कि तुमने पैसे भाई भैया से नहीं लिए और अब तुम कह रहे हो कि तुमने पैसे लिए हैं। आगे से वो कहता है कि तुम्हारे भाई की जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है, मैंने तो सिर्फ वो हिस्सा लिया है, कौन सा कोई गलत काम किया है। लेकिन फरीहा को बड़ा दुख होता है। वो कहती है कि आपने बहुत गलत किया है, आपको चाहिए था कि आप ये पैसे ना लेते क्योंकि मैंने बड़े भैया से यही कहा था कि मेरे शोहर को आके पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो आके मोहताज नहीं है, वो अपना कारोबार खुद चलाएंगे, अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे। शुएब को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। वानिया जो हसद की आग में हर वक्त जलती रहती है। कभी वो महविश को देखती है कि महविश पूरे घर की मालकन है, दूसरी तरफ वो मिशाल को देखती है कि वो अपने शोहर को लेकर आसानी से अलग हो चुकी है, तीसरी तरफ वो देखती है कि फरीहा का हस्बैंड उसके बड़े भैया के पैसों पर ऐश कर रहा है। वो जब सब कुछ देखती है तो वो कोई ना कोई ऐसा काम हर वक्त करने की कोशिश करती है जिसमें घर में आग लगी रहे और घर में लड़ाइयाँ झगड़े हों, सुकून का माहौल पैदा ना हो सके।